दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के चिंटू हमारे देश की हिस्ट्री को बदलने में लगे हुए हैं। खबर सामने ये निकल कर आई है कि टेक्स्ट बुक्स में से मुगल्स के चैप्टर पूरी तरीके से हटा दिए गए। वहीं दूसरी तरफ चाइना जो है वो हमारे प्रेजेंट को बदलने का काम कर रहा है। प्रॉब्लम यहां पर सिर्फ ये है कि भारतीय जनता पार्टी को पास्ट की तो बहुत ज्यादा चिंता है, लेकिन प्रेजेंट के बारे में कोई भी यहां पर बात नहीं कर रहा। प्रेजेंट से न्यूज ये निकलकर सामने है कि चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के 11 जगहों के नाम को रीनेम किया। और जब भी कोई पड़ोसी देश हमारी टेरिटरी के नाम जगहों को रीनेम करता है तो इसका मतलब यह होता है कि वो उन जगहों को अपनी टेरिटरी मानता है, जो अपने आप में काफी ज्यादा डराने वाली बात है, काफी ज्यादा अलार्मिंग ये सिचुएशन है। खैर इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक्स के बारे में और मुगल ऑब्सेशन जो है ये भारतीय जनता पार्टी का, इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहले स्क्रीन पर न्यूज को देख लो। एनसीईआरटी रिमूव्स चैप्टर ऑन मुगल्स फ्रॉम देयर टेक्स्ट बुक्स, यानी कि एनसीईआरटी की जो किताब होती है उसमें से मुगल्स के चैप्टर को हटा दिया गया। वैसे आपको बताता हूं एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें जो हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वहां कुछ 46 चैप्टर्स हैं और लगभग 2 से 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां पर मुगल्स के बारे में हिस्ट्री में पढ़ाया गया है। ये शायद 7th क्लास में पढ़ाया जाता है, जहां तक मेरी मेमोरी है ये 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है, लेकिन इसको अब हटाने की बात करी गई है। लेकिन भाई बड़ा सवाल निकलकर यहां पर यह आता है कि अगर हम मुगल्स को अपनी हिस्ट्री में से निकाल देंगे तो आखिरकार हम बच्चों को बताएंगे कैसे कि ये मॉन्यूमेंट्स जो है इतने बड़े बड़े किन्होंने बनाए। सोचिए आने वाले टाइम में अगर जय शाह की औलाद ताजमहल जाएगा अपने दोस्तों के साथ तो उसकी औलाद को क्या बताया जाएगा कि ये जो सफेद सा खड़ा हुआ है ताजमहल ये आखिरकार किसने बनाया। या फिर ये सोचिए जरा कि जब बाहर के देश का कोई प्रेसिडेंट या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे देश में आता है और जब वो ताजमहल या फिर कुतुब मीनार जाता है तो उसको क्या बताया जाएगा कि ये आखिरकार किसने बनाया। अब इसमें क्या सिनेरियो हो सकता है ये भी आपको एक बार बता देता हूं। एक चिंटू के ट्वीट से ही आपको समझ में आ जाएगा। अपनी स्क्रीन पर देखिए कपिल मिश्रा का एक ट्वीट है जहां पर आपको समझ में आएगा कि आखिरकार क्या सिचुएशन हो सकती है। मुगलों का झूठ इतिहास से हटाया जा रहा है, अब अगले चरण में उनका सच बताया जाएगा। मुगलों की लूट, व्याभिचार, अत्याचार, कायरता, मंदिर और मूर्तियों से नफरत, अपनी सगी बेटियों और बहनों के साथ उनके रिश्ते, नशे और हराम में सड़ते बच्चे, कला, साहित्य और संगीत से उनकी नफरत का सच भी पढ़ाया जाए। छोटे से ट्वीट से ये मालूम पड़ रहा है कि आने वाले टाइम में आखिरकार होने क्या वाला है। एक तरफ मुगलों को हिस्ट्री से निकाल दिया गया है, आने वाले टाइम में ये भी देखने को मिल सकता है कि ये जो इन्होंने मॉन्यूमेंट्स बनाए थे जैसे कि ताजमहल जो है उसको आने वाले टाइम में तेजो महाले बना दिया जाएगा और तेजो महाले का अपना मनगढ़ंत इतिहास बच्चों को पढ़ाया जाएगा। या फिर कुतुब मीनार की अगर बात करी जाए तो उसका नाम भी यहां पर विष्णु स्तंभ रख दिया जाएगा और आने वाले टाइम में जनरेशंस को अपना एक मनगढ़ंत इतिहास यहां पर बताया जाएगा। इसके साथ एक बड़ा लूपहोल यहां पर यह भी है कि भाई अगर तुम मुगलों का इतिहास हमारे देश से हटा रहे हो या फिर बुक्स से हटा रहे हो तो भाई उन अनसंग हीरोज की बात आखिरकार कौन करेगा जिन्होंने मुगलों के साथ लड़ाइयां लड़ी। बहुत सारे ऐसे राजपूत थे जिन्होंने मुगल्स के साथ लड़ाई करी और बहुत जगहों पर उनको जीत भी हासिल हुई, उनके बारे में आखिरकार यहां पर कौन बताएगा? नरेंद्र मोदी या फिर उनके 2 रुपये वाले भाड़े के ट्रोल। अब खैर ये तो बात है पास्ट की, अब मैं जरा बात करना चाहता हूं प्रेजेंट के बारे में। एक तरफ जहां पर पास्ट को बदलने की बहुत सारे मंसूबे चल रहे हैं और सारा फोकस उसके ऊपर है, वहीं दूसरी तरफ चाइना के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो हमारा प्रेजेंट बदलने में लगा हुआ है। भाई साहब यहाँ पे प्रधान सिब्बल का एक ट्वीट जिसको मैं यहाँ पर कोट करने का काम कर रहा हूं। फ्लैश, चाइनीज अथॉरिटीज अनाउंस न्यू नेम्स ऑफ 11 लोकेशंस इन द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अनाउंसमेंट मेड बाय चाइनीज सिविल एविएशन मिनिस्टर। और नीचे यहां पर पूरा पर्चा दिया गया है जहां पर 11 जगहों का नाम चाइना ने रीनेम किया है, यानी कि चाइना अरुणाचल के अंदर की टेरिटरी को अपनी टेरिटरी मानता है। आखिरकार कब ये पनौती वाली आंख जो है ये लाल आंख दिखाने का काम करेगी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। थोड़े समय पहले पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आई थी और सैटेलाइट इमेजेस सामने ये आई थी, पता चला था कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना ने अपना पूरा एक शहर बसा लिया है, घर बनाए हुए अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अब पता चल रहा है कि वो 11 जगहों के नाम को रीनेम कर रही है। चाइना की न्यूज है, इसके ऊपर भी इंडिया का रिएक्शन निकलकर सामने आया, लेकिन इसके ऊपर जो इंडिया का रिएक्शन है वो एस जयशंकर का रिएक्शन सामने निकल कर नहीं आया, बल्कि एक अधिकारी का मात्र रिएक्शन सामने निकल कर आया जिन्होंने ये कहा है कि हम इस चीज को पूरी तरीके से कंडेम करते हैं, इसको स्ट्रांगली अपोज करते हैं।
फिर इस पूरे मैटर में होगा क्या और कब पनौती चचा निकलकर अपनी लाल आंख दिखाएंगे, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा और मैं आपको इस चीज से अपडेटेड भी रखूंगा। लेकिन तब तक के लिए बढ़ना चाहता हूं अपनी अगली खबर की तरफ, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम है। ये 3-4 दिन पहले की खबर है, लेकिन ज्यादा इसके बारे में बात यहां पर नहीं हुई। गुजरात मैन 2 kids डाउन इन लाइकली बिड टू एंटर यूएस इलीगली फ्रॉम कैनेडा। हिज वाइफ हु पुलिस थिंक्स वाज विद हर फैमिली इज स्टिल मिसिंग। यानी कि गुजरात का एक आदमी और उसके साथ उसकी फैमिली यूएस में घुसते हुए एक नदी में डूब गए और वहां पर उनकी जान चली गई। ये कनाडा से यूएस इलीगली घुसने का काम कर रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर निकल कर ही आता है कि भाई गुजरात में सब कुछ इतना बढ़िया है, हालात इतने अच्छे हैं, गुजरात मॉडल जगह जगह बेचा जाता है, तो आखिरकार गुजरात के ये लोग जो नरेंद्र मोदी को वोट कर रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ आखिरकार कनाडा या फिर यूएस क्यों जाना चाहते हैं? भाई गुजरात में हर चीज अवेलेबल है, गुजरात इतना ज्यादा शाइन कर रहा है, तो आप आखिरकार गुजरात छोड़ के भाग क्यों रहे हो यहां पे? इसी खबर को दिखा के मैं बीजेपी के नेताओं से, खासकर से मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार आपने क्या किया है पिछले 27 साल में गुजरात में ऐसा, जो यहां से लोग छोड़ करके कनाडा और साथ में यूएस भागने का काम कर रहे हैं, वो भी इलीगली। की बात यहां पर शुरू हो चुकी है, तो आपको पास्ट में से एक और ब्लास्ट दिखाना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी का एक वीडियो, और ये क्यों दिखा रहा हूं ये भी आपको बताऊंगा। नरेंद्र मोदी का गुजरात के चुनाव का एक वीडियो है, जहां पर उन्होंने अहमदाबाद में अपने रोड शो में एम्बुलेंस को जगह देने का काम किया था और इसको लेकर बहुत तगड़ा नैरेटिव यहां पर सेट किया गया था गोदी मीडिया के द्वारा। हालांकि बाद में इस एम्बुलेंस के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन ये एक पूरा का पूरा सीन देखने को मिला था, पूरा का पूरा नाटक हमने अपने स्क्रीन पर काफी दिनों तक देखा था और ये कहा गया था कि मोदी जी ने ऐसा करके अपने पार्टी के लोगों को एक बहुत तगड़ा मैसेज दिया कि भाई जब भी एम्बुलेंस आ रही हो तो उसको आप साइड हटके रास्ता दो और पेशेंट को रास्ता दो, ये बहुत ज्यादा अच्छा काम होता है। लेकिन इनके अपने नेता इस टाइम पर क्या कर रहे हैं, ये जरा आपको दिखाना चाहता हूं एक वीडियो के माध्यम से, जो कि सीतापुर से सामने निकल कर आया है। राम दिनकर का भाई हूँ, मिस्टर मिटा दूंगा तुमको, हम सीतापुर में रहने नहीं दूंगा तुमको, हम उमेश मिश्रा कहते हैं। डीएम मतलब ये फोटो सिमराट होगा और डीएम है क्या? कोई नहीं, क्या है तू? खत्म हो गया, तेरी कार खत्म हो गई साले, छोड़ दीजिए। मिटा दूंगा साले, कतई जिंदगी में नष्ट कर दूंगा साले की। ये हाथ मत से खड़ा है माना चोर, तोड़ मुराद कभी मुझे सोच देंगे, एक फोन पर सारी माँ छुट जाएगी। मैंने कहा आपकी लापरवाही वजह से मरीज की गई, अगर यहाँ पर नहीं होती एम्बुलेंस हमने कितनी। तो देखा आपने संस्कारी लौंडो की संस्कारी भाषा। एक परिवार है, उसके एम्बुलेंस में एक मरीज था और उस मरीज की जान चली गई इस आदमी के, इस बीजेपी के नेता की गाड़ी की वजह से, क्योंकि इसकी गाड़ी फंसी हुई थी और उससे ज्यादा फंसी हुई थी इसकी ईगो। उसके बावजूद भी ये नेता कितना अनअपोलोजेटिक, तो छोड़ दीजिए, ये उल्टा उसके फैमिली वालों को ही गालियां देने का काम कर रहा है। अब इसका मोरल ऑफ द स्टोरी दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि नरेंद्र मोदी जो करते हैं वो मात्र एक दिखावा होता है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। दूसरी चीज ये कि मोदी जी तो करते हैं, लेकिन मोदी जी की बात उनके पार्टी के लोग ही नहीं मान के दे रहे। यहां पर मोदी जी की इतनी सी भी इज्जत नहीं है अपनी पार्टी के अंदर। इसी के साथ जाते जाते आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये ऐसी वैसी तस्वीरें नहीं है, ये एआई जनरेटेड हमारे नेताओं की तस्वीरें हैं। सोचिए एआई जो है कितना रैपिडली ग्रो कर रहा है इस टाइम पर। एआई ने नरेंद्र मोदी की फोटोज निकाली हैं। अगर नरेंद्र मोदी मेट गाला पे जाते तो वो कैसे दिखते? मेट गाला एक बहुत बड़ा फैशन इवेंट होता है जो कि मैनहट्टन में होता है हर साल। यहां पर अगर नरेंद्र मोदी और हमारे देश के कुछ नेता जाते तो कैसे लगते? एआई क्या कहता है जरा एक बार अपनी स्क्रीन पर देखिए। नरेंद्र मोदी सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर, और नरेंद्र मोदी यहां पर सबसे विचित्र दिखाई दे रहे हैं। ऐसे तो वैसे नरेंद्र मोदी नॉर्मली भी ड्रेसअप हो ही जाते हैं, तो इसमें एआई ने कुछ बड़ा काम किया नहीं। लेकिन अगली तस्वीर देखिए, राहुल गांधी यहां पर वॉरियर के तस्वीर में, वॉरियर के भेष में आपको नजर आएंगे और राहुल गांधी की ये एआई जनरेटेड इमेज है। उसके अलावा आप देखेंगे लालू प्रसाद यादव, ये भी मेट गाला में जाते हुए कैसे लगेंगे? फैशनेबल लालू प्रसाद यादव। उसके आगे देखिए अरविंद केजरीवाल की फोटो भी एआई ने यहां पर जनरेट करी है, काफी विचित्र अपने आप में लग रहे हैं। और लास्ट ममता बनर्जी की फोटो देखिए जो कि एआई ने जनरेट करी है। इन एआई जनरेटेड फोटोज के ऊपर साथ ही बीजेपी के उस टुच्चे चड्डीधारी नेता के ऊपर और साथ में बीजेपी जो हमारा इतिहास बदलने में लगी हुई है उसके ऊपर आपकी क्या राय है, ये नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। बार बार आपसे बोलता हूं कि ये कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, भड़ास पूरी तरीके से निकाल डालिए, क्योंकि आपकी सारी भड़ास मैं भी यहां पर पढ़ने का काम करता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक के बटन को दबा के, सब्सक्राइब के बटन को दबा के, बेल आइकन को जरूर दबाइए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।